हेलो बच्चों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम लेके आए आपके लिए तत्वों का वर्गीकरण जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव है। तो एक नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हो जाएगा वर्ग। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हो जाएगा परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, जिसमें हो जाएगा 1:3। अगला क्वेश्चन है, लोहे के परमाणु संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या उदर्ग स्तंभ का समूह की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, जिसमें हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं? आवर्त सारणी के कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए, जिसमें हो जाएगा अक्रिय। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, जिसमें हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, जिसमें हो जाएगा डॉबनेयर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा डॉबनेयर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, जिसमें हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, जिसमें हो जाएगा बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, जिसमें हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो सबसे अधिक क्षारकीय कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हो जाएगा Na2O। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का से, जिसमें हो जाएगा क्षार धातु। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो किस समूह का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा समूह 2। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह
आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डे, जिसमें हो जाएगा Br ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा मोजले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा क्लोरीन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा मोजले। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है इस परमाणु संख्या का आवर्त फलन आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें होगा बढ़ता है, परमाणु साइज बढ़ता है। वुल्फगांग डॉबनेर किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलेव का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हो जाएगा 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के कितने सुर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या। 35 नंबर क्वेश्चन है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से।